हेलो गाइज, अगेन वेलकम बैक। माय नेम इज दिनेश कुमार। तो कुछ स्टेप जो है ना बायो में एनसीईआरटी में लिखे हुए भी हैं। तो बायो में कुछ स्टेप पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लो नीट में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि मान लो बोलेंगे कि पीसीआर का जो स्टेप होते हैं वो बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि देखो जैसे पीसीआर है, तो इसमें सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले डेनेचुरेशन कराना पड़ता है, उसके बाद एनिलिंग होती है जो कि प्राइमर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर थ्री डेज में। इसके बाद फिर जो एक्सटेंसिव प्रोसेस मतलब एक्सटेंसिव बाद में होता है। तो पीसीआर का जो स्टेप होता है डेनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन। और हर्षे और चेस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो भी बोले थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था उन्होंने। तो उनके स्टेप का मतलब उनके क्या क्या स्टेप हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप उन्होंने इन्फेक्शन करवाया था, इसके बाद फिर ब्लेंडिंग करवाया था, इसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया था। तो हर्षे और चेक्स के जो एक्सपेरिमेंट होता है उसका स्टेप होता है इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। और तीसरा प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में जो ट्रांसलेशन होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ये तीन प्रोसेस होते हैं, तीन स्टेप होते हैं। और एक इकोसिस्टम में होता है। इकोसिस्टम में देखो पहले तो प्रोडक्टिविटी होती है। कोई भी इकोसिस्टम हमारा स्टेबल तभी होगा जब ये चार चीजें होंगी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, फिर इसके बाद डिकम्पोजिशन, फिर होता है एनर्जी का फ्लो, और फिर होती है उसमें न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये तीनों चारों स्टेप जो होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसे इनसे आ जाता है कि मतलब आप बताइए पीसीआर का स्टेप, या हर्षिस का मतलब एक्सपेरिमेंट का जो स्टेप होते हैं उनको बताइए, बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन का जो स्टेप है वो बताइए, सीक्वेंस उसका बताइए, इकोसिस्टम में है। तो मान लो जैसे क्वेश्चन देंगे ना, तो इधर से इधर कर देंगे, इसको बीच में कर देंगे, या फिर इसको इधर कर देंगे, तो ऐसे पूछेंगे ना। तो ये स्टेप बहुत जरूरी होते हैं। सबसे पहले मान लो जैसे कि अब मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि पीसीआर में जो होता है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। दूसरा, जो हर्षे और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें से पहले इन्फेक्शन करवाया था, इसके बाद फिर ब्लेंडिंग करवाया था, फिर इसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया था। और बैक्टीरिया में जैसे ट्रांसलेशन में उसकी प्रोसेस उसका उसका जो स्टेप होता है ना, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर जुड़ता है, तब जाके इनिशिएशन होता है। और टर्मिनेशन में जो रो फैक्टर होता है ना, उस मतलब वो जो है ना उसको रोकता है। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। और इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम में जो हमारा स्टेबल तभी होगा जब उसमें प्रोडक्टिविटी होगी, डिकम्पोजिशन होगा, एनर्जी का फ्लो होगा और न्यूट्रिएंट साइकिल होगा। तो ऐसे आपको याद कर लेना, दो तीन बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।